गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज मैं कोड रो में आपको बताऊंगा लेआउट मेन्यू के बारे में। और आज का हमारा क्लास नंबर है 36। इससे पहले हम 35 कोड रो X7 के क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड कर चुके हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे इससे पहले क्लासेस नहीं देखे हैं तो कोड रो X7 के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। वहां पर जाकर आप इससे पहले सारे क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें इससे पहले के कुछ मेन्यू और सभी टूल्स के बारे में बारी बारी से बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज लेआउट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट पेज। तो मैं यहाँ पर पहला पेज है हमारा, इस पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और उसमें मैंने कोई भी कलर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, इसके जो नीचे स्टेटस बार आ रही है, ठीक इसके ऊपर पेज 1 यहाँ पे आ रहा है। सबसे नीचे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप ब्लू कलर, ये हमारी स्टेटस बार होती है और ये पेज नेविगेटर हमारा कहलाता है। तो पेज नेविगेटर में यहाँ पे आप पेज 1 देख रहे हैं। तो कुछ पेज मुझे और इंसर्ट करने हैं, तो हम पेज नेविगेटर से भी पेज यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं प्लस आइकन पे क्लिक करके, या फिर आप लेआउट मेन्यू में इंसर्ट पेज पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आ रहा है पेज कितने आपको चाहिए, मुझे 2 पेज और चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 डाल देता हूँ। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि आपको जो प्लेस कराना है वो इस वाले पेज के बाद कराना है या इससे पहले कराना है। इस पेज 1 के अगर पहले चाहते हो तो बिफोर कीजिए, और आफ्टर चाहते हो यानी कि इसके बाद तो आफ्टर रहने दीजिए। उसके बाद पेज साइज आपको कौन सा लेना है। जैसे पहले से मैंने यहाँ पर मान लीजिए A4 लेके रखा है पेज को। आप चाहें तो बाद में जो पेज ले रहे हैं दो, वो कौन से लेने हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, या आप सेम भी रख सकते हैं। जो पेपर यहाँ से आप लेंगे उसका साइज विड्थ और हाइट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब वो भी आपको लैंडस्केप चाहिए या फिर पोर्ट्रेट चाहिए। मैं देखिए यहाँ से लैंडस्केप कर रहा हूँ और इंच में यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ से इसका इंच, मिलीमीटर, पॉइंट, पिक्सल जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं इंच पर ज्यादा काम करता हूँ। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए पेज 1 तो हमारा ये रहा जिसपे मैंने रेक्टेंगल 1 ड्रॉ किया था, और इसके बाद पेज 2 और पेज 3 आ गया है जो कि लैंडस्केप है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आगे डुप्लीकेट पेज। तो मैं यहाँ पर पेज नंबर 2 पर 2 रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ये पेज नंबर 3 है जिसपे मैंने अभी एक भी रेक्टेंगल नहीं बनाया है। अब मैं चाहता हूँ पेज 2 का ही एक डुप्लीकेट पेज और आ जाए, तो हम लेआउट मेन्यू में जाके डुप्लीकेट पेज पर क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है कि बिफोर सिलेक्टेड पेज, यानी कि जो पेज 2 है इसके पहले आप डुप्लीकेट चाहते हो या फिर इसके बाद चाहते हो। ठीक है, तो मैं बिफोर पे क्लिक करता हूं, यानी कि पेज 2 से पहले इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। अब है कॉपी लेयर्स ओनली, और दूसरा है कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट्स। ये जो पेज है इस पे अगर आपने कोई कंटेंट बना रखा है, ठीक है, कोई टेक्स्ट नंबर लिख रखा है, उसके साथ इसका डुप्लीकेट चाहते हो तो नीचे वाले पे क्लिक करना है, और केवल अगर पेज लेना चाहते हो आप तो ऊपर वाले पे क्लिक करना है। और मैं अब ओके पे क्लिक करता हूं। अब देखिए जो पेज 2 था मेरा, तो 2 से पहले एक पेज आ गया, यानी कि जो पेज 2 था वो हो गया पेज 3। देखिए आपको पहचान होगा, याद होगा कि पेज 2 पर मैंने 2 रेक्टेंगल बनाए थे जो कि पेज 3 पे ये आ रहा है, और पेज 2 पे हमारा एक पेज और आ गया है, यानी कि पेज 3 का डुप्लीकेट आ गया है। ओके फ्रेंड्स, और देख लेते हैं इसको एक बार। फिर से डुप्लीकेट पेज पर जाएंगे। अब मैं चाहता हूं पेज 3 के बाद इसका डुप्लीकेट पेज। ठीक है, और कॉपी लेयर एंड देयर कंटेंट्स ओके करेंगे। अब देखिए पेज 3 के बाद ये जो था हमारा पेज नंबर 2 था। ठीक है, जो पहले हमारा पेज 2 आ रहा था जिसमें हमने रेक्टेंगल बनाया था, तो हमने एक पेज इंसर्ट किया था पहले, तो यहाँ पर डुप्लीकेट बन गया इसका। ठीक है, फिर पेज 3 पर हमारा 2 रेक्टेंगल रहा। ओके, अब हमने जो डुप्लीकेट किया है वो पेज 3 के बाद किया है, और वो भी लेयर कंटेंट के साथ। कंटेंट का मतलब जो भी हमने पेज पर बनाया था वो सेम टू सेम पेज 4 पर हमारा आ गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद है रीनेम पेज।
जैसे मैं यहाँ पर नाम चेंज करना चाहता हूँ किसी भी पेज का, जैसे यहाँ पेज 3 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 200 हो रहा है रेक्टेंगल, तो मैं यहाँ पर रिनेम पर जाकर और यहाँ लिख देता हूँ टू रेक्टेंगल। टू रेक्ट मैंने लिख दिया है, और देखिए मेरा यहाँ पर 3 यानी कि तीसरा पेज है, तीसरे नंबर का, और 2 रेक्टेंगल मैंने इसका नाम दे दिया है, ठीक है, इस पेज का। और फर्स्ट में हमने फर्स्ट ट्रायंगल बनाया था, ये हमारा फर्स्ट पेज है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है डिलीट पेज। तो डिलीट करने से पहले हम गो टू पेज को समझ लेते हैं, क्योंकि डिलीट अगर हम पेज को कर देते हैं तो गो टू पेज करने के लिए फिर से हमें पेज बनाने होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसको मैं भी बताऊंगा आपको डिलीट पेज, उससे पहले हम जानते हैं गो टू पेज के बारे में। इस पे हमने क्लिक किया, मुझे जाना है तीसरे पेज पर, तो मैं यहाँ 3 टाइप करूंगा। अभी देखिए यहाँ पर जो नेविगेटर में पेज शो हो रहे हैं, मेरा पहला पेज सिलेक्टेड है, जो कि यहाँ पे व्हाइट कलर आ रहा है। बाकी देखिए इसमें जो कलर है वो व्हाइट नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं ओके करता हूं। अब देखिए हमारा जो व्हाइट है वो तीसरा पेज है, ठीक है, क्योंकि हम तीसरे पेज पर आ चुके हैं। तो गो टू का काम होता है किस पेज पर आपको जाना है, मुझे दूसरे पेज पर जाना है, तो मैं यहाँ 2 टाइप करूंगा, ओके करेंगे। अब देखिए हमारा पेज नंबर 2 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इंसर्ट पेज नंबर और पेज नंबर सेटिंग को भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको डिलीट पेज करना बताऊंगा। इंसर्ट पेज नंबर, अभी देखिए किसी भी पेज पर यहाँ कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ नेविगेटर से आप पता कर सकते हो कौन से पेज पर हम एक्टिव है। तो हम जाएंगे पेज नंबर, सॉरी इंसर्ट पेज नंबर पे, ऑन एक्टिव लेयर। अब जो भी हमारा पेज एक्टिव होगा सिर्फ उसी पर नंबर शो होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1। ओके फ्रेंड्स, मैंने तीसरा पेज ओपन किया और फिर से मैं इंसर्ट पेज नंबर करूंगा ऑन एक्टिव लेयर। अब देखिए जो पेज हमारा ऑन होगा उसी पर क्या करेगा, नंबर को शो करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूं। मेरे पेज चले गए ज्यादा शायद, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर 3 पेज मेरे अभी भी आ रहे हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3। मैं यहाँ पर 3 के लिए 3 रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था इंसर्ट पेज नंबर के बारे में, कि जिस पेज पर रहते हुए आप ऑन एक्टिव लेयर करेंगे वहीं पर हमारा पेज नंबर शो हो जाएगा। मैंने इसको अंडू कर दिया। उसके बाद है ऑन ऑल पेज, जितने भी आपके पास पेज होंगे उन सभी पर हमारा पेज नंबर शो हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा है, 2 पे और 3 पे हैज बन के आ रहा है। ये हमारा लैंडस्केप है और ये हमारा पोर्ट्रेट है। तो मैं एक बार 2 और 3 पेज को डिलीट करना बता देता हूं आपको, ठीक है। तो मैं जाऊंगा डिलीट पेज में, यहाँ पे डालूंगा 2, थ्रो टू पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, ओके करेंगे। और देखिए पेज मेरा डिलीट हो गया है। अब मैं और पेज ले लेता हूँ, इंसर्ट पेज पे क्लिक करके मैं यहाँ पे 3 पेज और ले लेता हूँ, ओके। अब देखिए पेज लेते ही यहाँ पर हमारा पेज नंबर 4 शो हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए यानी कि हर एक पेज पर उस पेज के बॉटम में पेज नंबर शो हो रहा है, क्योंकि हमने इंसर्ट पेज नंबर में ऑन ऑल पेज कर रखा है, ओके। फिर है ऑन ऑल ऑड पेजेस। ऑडिट का मतलब क्या होता है, जैसे पेज 1 हमारा ऑड है, पेज नंबर 3 ऑड है, अगर पेज नंबर फिर 5 हो, 7 हो, यानी कि जो विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। और जो इवन यानी कि पेज 2, पेज 4, पेज 6, पेज 8, यानी कि जो सम संख्याएं होती हैं वो इवन होती हैं। तो मैं लेआउट में जाके और क्लिक करता हूं ऑन ऑल ऑड पेज। अब ये किस पर शो करेगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ये भी सभी को शो कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं भी एक बार यहाँ से कंट्रोल एन कर देता हूं आपको अच्छे से समझाने के लिए। और नंबर ऑफ पेजेस कितने चाहते हैं, मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, ओके। ओके कर दिया मैंने। अब देखिए किसी भी पेज पे कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, ओके फ्रेंड्स।
अब मैं लेआउट में जाऊंगा और इंसर्ट पेज नंबर ऑन ऑल ओड ऑड पेज पर ये शो होगा। देखिए पेज नंबर 2 पे नहीं हो रहा है, पेज नंबर 3 पे हो रहा है, पेज नंबर 4 पे नहीं हो रहा है। इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं। और अब अगर आप करते हैं ऑन ऑल इवन, ये अभी शो नहीं है, क्यों? क्योंकि पेज जो हमारा सिलेक्ट है वो ऑड सिलेक्ट है, आपको इवन सिलेक्ट करके रखना है। ओके, तभी ये ऑप्शन अगला शो होगा ऑन ऑल इवन पेज। अब देखिए जो सम संख्याएं होती हैं यानी कि सम पेज पर ही ये शो होगा, जैसे पेज नंबर 2 और पेज नंबर 4। 3 पे ये शो नहीं होगा। चलिए अगला विकल्प देखते हैं, पेज नंबर सेटिंग। क्या है फ्रेंड्स? पेज नंबर सेटिंग। इस पे हमने क्लिक किया। अब आप जो नंबर लगाना चाहते हो पेज का, वो किस पेज से स्टार्ट करना चाहते हो? तो मैं चाहता हूं पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो काउंटिंग करना, ठीक है। और स्टार्ट ऑन पेज, जैसे मैं दूसरे पेज से काउंट करना चाहता हूं, उस पर जो स्टार्टिंग हो दूसरे पेज पर वो 3 से स्टार्ट हो। कितने से स्टार्ट हो? 3 से। और यहां से आप स्टाइल ले सकते हैं, कोई भी रोमन अंकों में, अल्फाबेट में। मैं नंबर ही रहने देता हूं और ओके करता हूं। तो देखिए पेज 1 पे शो नहीं होगा, पेज नंबर 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अभी ये शो नहीं कर रहा है। चलिए दोबारा देखते हैं, पेज नंबर सेटिंग। यहां से तो सब ठीक है, स्टार्ट पेज नंबर। चलिए बंद करके देख लेते हैं। देखिए अभी भी नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इसको एक बार, कभी कभी एरर सी आ जाती है, फिर से मैं कंट्रोल एन कर लेता हूं। यहाँ पे अनटाइटल 3 मेरा यहाँ पर आ चुका है, पेज नंबर 1 है, लेआउट। अभी ओके करते हैं, तो भी यहाँ पे मेरा पेज नंबर शो नहीं हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स इसको छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। अभी इसके बारे में लास्ट में मैं अभी देखूंगा। फिर आ रहा है स्विच पेज ओरिएंटेशन। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम इसको लैंडस्केप कर सकते हैं, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन दो ही प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। फिर है हमारा पेज सेटअप। पेज सेटअप पे आप क्लिक करके इसका साइज चेंज कर सकते हैं, विड्थ और हाइट बदल सकते हैं, इंच में, मिलीमीटर में, लैंडस्केप, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से आप कर सकते हैं। तो इसको मैं कैंसिल करता हूं। फिर है पेज बैकग्राउंड। आप अपने पेज में कोई भी कलर वगैरह लगा सकते हैं, सॉलिड पे क्लिक करके ओके करेंगे, भाई यहाँ पे हमारा पेज कलर आ जाएगा। और इसी में एक ऑप्शन और मिलता है हमारा पेज बैकग्राउंड में, बिटमैप। यहाँ से आप कोई भी वॉलपेपर वगैरह अपने पेज के बैकग्राउंड में रख सकते हैं, ओके कीजिएगा। अब देखिए जैसा कि मेरा वॉलपेपर जो है वो एक कट रहा है, इधर आधा आ रहा है, इसको मैं सेट करना चाहता हूँ। तो आपको फिर से लेआउट में जाके पेज बैकग्राउंड में जाना है और यहाँ से कस्टम साइज पे क्लिक करना है, ओके फ्रेंड्स। ये हमारा हाइट है और ये विड्थ है। अगर आप इसको और लेकर के आना चाहते हो तो इसको थोड़ा छोटा कीजिएगा, या आप इसको और कम करना चाहते हो, सिर्फ एक ही दिखाना चाहते हो, तो इसको यहाँ से आप बड़ा कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसका साइज बढ़ाता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखिए थोड़ा कम हो गया, और आपको कम करना है तो फिर से जाइए और साइज थोड़ा सा इसका बढ़ा दीजिए हॉरिजॉन्टल में, फिर ओके कीजिएगा। इस तरह से देखिए आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर हमारा पेज लेआउट। इस पे क्लिक करके आप इसका लेआउट किस तरह का रखने हैं, जैसे फुल पेज यहाँ पे आ रहा है। अगर आप कोई बुक बना रहे हैं तो बुक का लेआउट यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई बुकलेट तैयार कर रहे हैं तो इस तरह के आपने बहुत सारे बुकलेट आपने देखे होंगे। टेंट कार्ड यानी कि टेंट के समान इधर को झुका हुआ होता है, ये दोनों तरफ को, ये देख सकते हैं। कैलेंडर वगैरह भी बहुत इस तरह के आते हैं। आपने बहुत ऑफिसों में बाहर काउंटर पर रखा, ये आपने देखा होगा इस तरह का कैलेंडर। स्लाइड फोल्ड कार्ड आप देखिए इस तरह का कर सकते हैं। टॉप फोल्ड कार्ड भी आ रहा है और ट्री फोल्ड भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ट्रिपल।
फोल्ड यहाँ पर ये होगा। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था पीछे की पेज नंबर सेटिंग कैसे करते हैं, जो कि अभी काम नहीं कर रही थी, तो उसका रीजन ये था कि हमने पेज नंबर सेटिंग तो कर लिया था, उसके बाद में पेज नंबर नहीं कर रहे थे। पहले तो हमने इसको करके देख लिया था इंसर्ट पेज नंबर, लेकिन इसको ऑन करने के बाद ही हमें पेज नंबर सेटिंग करनी है, या फिर पहले पेज नंबर सेटिंग कर लेंगे बाद में पेज नंबर को ऑन करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पेज नंबर सेटिंग पर जाकर के स्टार्ट एट नंबर का मतलब है कि आपको जो नंबर चालू करना है वो कौन सा रखना है। जैसे मैं चाहता हूं पेज नंबर 3 पर, ठीक है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग हो नंबर की वो 4 से स्टार्टिंग हो, तो स्टार्ट एट नंबर पर हम कर देंगे 4। ठीक है, स्टार्ट एट नंबर। अब जो भी नंबर हमारा स्टार्ट होगा वो 4 से स्टार्ट होगा। अब किस पेज पर होगा, तो मैं 3 पर चाहता हूं तो यहाँ पर हम कर देंगे 3, यानी कि पेज नंबर 3 पर जो नंबर स्टार्टिंग होगी वो 4 से होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर स्टार्ट नंबर 4 रखा है और ऑन पेज में 3 रखा है। स्टाइल में हम नंबर ही रहने देते हैं और उसके बाद में ओके कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा है। अब आपको जाना है इंसर्ट पेज नंबर में और कर देना है आपको ऑन ऑल पेज। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो पेज नंबर 3 पर आप देखेंगे काउंटिंग जो होगी, काउंटिंग नंबर वो 4 से होगी, क्योंकि हमने ऊपर 4 लिखा था कि जो काउंटिंग होनी है वो 4 से होनी है। किस पेज पर होनी है, 3 पर होनी है। ठीक है, तो 3 से इसने 4 से स्टार्ट कर दिया है, आप सामने देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इंसर्ट पेज नंबर और पेज नंबर सेटिंग का यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से पेज नंबर सेटिंग हमारी यहाँ पर 1 1 होती है। ठीक है, तो या तो आप इसको पहले ऑन कर दीजिए, उसके बाद में आप सेटिंग करेंगे तो फिर से यहाँ आपको अपडेट लेना होगा, या फिर पहले सेटिंग कर लीजिए उसके बाद में यहाँ से ऑन कर दीजिएगा, तभी ये हमारा पेज नंबर शो होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।